हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना पीवाईक्यू सीरीज ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग फिर से मार्क्स 2 और मार्क्स 3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर sec a minus 1 by sec a plus 1 plus square root of sec a plus 1 by sec a minus 1 इक्वल टू 2 cosec a। तो आप इसे पहले ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया, अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं क्या होगा। थ्योरी में क्या होगा आपको पता है कि फर्स्ट थ्योरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा थ्योरी कोसेक थीटा को मैं 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ये है मेरा थ्योरी। थ्योरी को बॉक्स में डाल दिया। अभी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था कि अगर ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आए, वहां पर 1 प्लस साइन थीटा था नीचे डिनोमिनेटर में, हमने क्या किया था 1 प्लस साइन थीटा था तो हमने 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे दोनों साइड, ताकि नीचे मुझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाए और ऊपर का जो है, क्योंकि देखिए हमेशा ये याद रखिए सेक ए प्लस 1 ऊपर है सेक ए माइनस 1। अगर सेक ए माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज इंटू सेम चीज का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, मतलब ऊपर वाला स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा कभी देखे नीचे सेक ए प्लस 1 ऊपर सेक ए माइनस 1, कभी ऐसा दिखे सेक ही नहीं साइन टेन कोई सा भी एक्स वाई जेड कोई सा भी वेरिएबल आपको दिखे, तो आप क्या कीजिए, अगर नीचे एक्स प्लस 1 है बट ऊपर एक्स माइनस 1 है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए एक्स माइनस 1 से नीचे और ऊपर एक्स प्लस 1 से। मैं दिखाने वाला हूँ कैसे, तो आप इसे देखिए पहले। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखते हैं, अभी सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो सेक ए माइनस 1 नीचे है मेरा सेक ए प्लस 1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1 ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा सेक ए माइनस 1। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ताकि ये दोनों कट जाए। क्यों, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, प्लस का प्लस स्क्वायर रूट। आप बताइए क्या होगा। पहले ये लिख लेते हैं सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1। अब क्या मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जी, सेक ए प्लस 1 सेक सेक ए प्लस 1 ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा सेक ए प्लस 1। आपको दिख रहा है ऊपर दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब आप लिख पाएंगे। डायरेक्टली लिखना सीखिए अभी। ऊपर क्या होगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट भी है, रूट के अंदर है सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर रूट के अंदर सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो तो आप डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हैं सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे रूट का रूट रख देता हूं मैं, नीचे क्या बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसमें जाते हैं। ऊपर क्या बनेगा सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, मतलब सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार दिखा देता हूं क्या होता है, रूट ओवर सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए प्लस 1 क्या होगा सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट है तो दोनों चले जाएंगे, तो क्या आएगा ऊपर सेक ए प्लस 1, नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में रख देता हूं। या क्या है ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है सेक ए, बी क्या है 1, तो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है इतना तक। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए मुझे सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एक फॉर्मूला है जिसमें सेक्स स्क्वायर ए आता है, जो कि है ये
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा लिखूं तो वो कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक है। आप इधर सेक स्क्वायर ए की जगह टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, फिर सॉल्व कीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली कीजिए। सेक स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इस 1 को अगर इस साइड ले जाओ तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आएगा, ये 1 चला गया, कितना रह गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऊपर है सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मतलब टेन स्क्वायर ए प्लस सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बिल्कुल एज इट इज। तो एज इट इज बनेगा रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सिमिलर है, रूट से निकलेंगे, हाँ स्क्वायर है रूट है, निकलेंगे, निकलने के बाद वो भी सिमिलर रहेंगे, इसी वजह से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि नहीं। नेक्स्ट लाइन, नीचे डायरेक्टली एलसीएम ले सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट भी लिख सकता हूँ मैं। तो रिजल्ट क्या बनेगा, टेन ए, टेन ए। ठीक है, ऊपर क्या है, पहले वाले में ऊपर है सेक ए माइनस 1, सेकंड वाले से पहले है प्लस, फिर ब्रैकेट दे देते हैं, क्या आएगा, सेक ए प्लस 1, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट जाता है, काट दीजिए। अब ऊपर क्या बचा, सेक ए प्लस सेक ए, कितना कितना बनेगा, टू सेक ए, टू सेक ए बाई टेन ए का टेन ए। मैंने अपने पिछले वाले वीडियोस में भी आपको दिखाया है कि टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस ए, और सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए। तो इसमें 2 इंटू 1 बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई टेन ए है, टेन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, कॉस ए कट जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई साइन ए, साइन ए। तो 2 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक ए, 2 कोसेक ए। तो सॉल्व हुआ कि नहीं, ये देखिए, ये देखिए, तो प्रूव्ड है ये। तो प्रूफ हमने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन, अभी तक मैंने और आपने मिलकर जितने सारे क्वेश्चन किए हैं, उन सारे क्वेश्चनों में थ्योरी जितना यूज हुआ है वो ही ट्रिगोनोमेट्री का पूरा थ्योरी है क्लास 10 के लिए। अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज होने वाला है वो आप पहले ही यूज कर चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि थ्योरी आपको पता है, पहले आप कीजिए, अभी हम दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, इसके एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, डिवाइड बाई कॉस ए, ऊपर क्या आएगा, 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, क्यों नहीं ले, डिवाइड बाय साइन ए, ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। थ्योरी से आपको पता चल ही गया होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लगने वाला है, क्योंकि 1 है कॉस स्क्वायर है, 1 है साइन स्क्वायर है। तो अगर मैं थ्योरी में जाऊँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखता हूं मैं, डिवाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, बिल्कुल कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है, ठीक है। अभी जो जो कट रहा है काट दीजिए, ऊपर cos a इंटू कॉस ए है, नीचे एक cos a है, ऊपर cos a
इंटू कॉस ए है, जिस वजह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है। तो एक कॉस ए यहाँ से, एक कॉस ए यहाँ से, ऊपर से और नीचे से कट जाएंगे। और साइन के लिए भी सेम होगा, बचेगा क्या, ऊपर एक साइन ए मल्टीप्लाइड बाई ऊपर एक कॉस ए। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे साइन ए इंटू कॉस ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रूफ करना 1/10 a प्लस कॉट ए। तो इसे कैसे प्रूफ करें? इसे प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए होगा साइन ए के नीचे साइन ए के नीचे कॉस ए, कॉस ए के नीचे कॉट ए, वो भी प्लस, मिडिल में प्लस होना चाहिए। वो कैसे करें? यहाँ से तो हो नहीं रहा, लेकिन ये जो चीज है, ये जो एक फॉर्म हुआ है हमारे पास आइडेंटिटी साइन ए इंटू कॉस ए, उसके नीचे क्या होगा? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ, पहले इसे लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय 1 को क्या लिख सकता हूँ? साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मुझे टेन ए चाहिए। साइन स्क्वायर ए के नीचे अगर कॉस, दोनों चले आए, अगर साइन स्क्वायर ए के नीचे साइन ए इंटू कॉस ए चला है, दिखाता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए, उसके नीचे साइन ए इंटू कॉस ए चला आए, तो ये साइन ए एक साइन ए से कट जाएगा, तो ऊपर रहेगा साइन ए, नीचे रहेगा कॉस ए, बनेगा टेन ए, बीच में प्लस भी है, कॉस के समय बनेगा कॉट ए। तो मुझे दिख रहा है कि ये सॉल्व होने ही वाला है। अभी कैसे करेंगे? ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए है, नीचे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऊपर और नीचे साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए है, डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए से, होल डिवाइड, ये जो लाइन, ए लाइन, नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो है इसे एक्स्ट्रा, इसे मैंने एक्स्ट्रा लाया, तो इसको भगाना भी पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? इसके नीचे भी साइन ए इंटू कॉस ए मैं डाल दूंगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन काटने के लिए तो मैं लाया नहीं इसे। ऊपर के दोनों कट रहे कि नहीं? हाँ, कट रहे हैं। ऊपर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय साइन, स्प्लिट करना आता होगा, स्प्लिट कीजिए। अभी स्प्लिट करने के बाद क्या होगा? अगर साइन स्क्वायर ए, दिखाता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए बनेगा स्प्लिट करने के बाद, प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, डिवाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए बनेगा। मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि ये अगर फॉर्म हो तो क्या बनता है? टेन ए, और अगर कॉस के लिए भी ये फॉर्म हो तो क्या बनेगा? कॉट ए। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर सेम आएगा, 1/10 a प्लस कॉट ए। तो मेरा आंसर कितना बना? 1/10 a प्लस कॉट ए। प्रूव हुआ कि नहीं? प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, PROVED। तो हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि इस जो स्टेप है ये, इसके बाद मैं ये कैसे सोचूं? तो कैसे सोचें, उसके लिए जवाब होगा कि आप RHS को राफ में थोड़ा सॉल्व कीजिए। RHS ऐसा है, इसको थोड़ा रफ में जाके सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये है राफ, रफ मेरा। तो 1/10 a प्लस कॉट ए, ठीक है, इक्वल टू 10 a, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस के बीच में रिलेशन है पूरा,
तो मैं tan a को भी साइन और कॉस में ले जाऊंगा, cot a को भी साइन और कॉस में ले जाऊंगा। उसके बाद क्या आएगा नीचे, साइन a बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। सिंप्लीफाई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, करने के बाद नीचे क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए यह आया कि नहीं, ये अगर तो पलट के ऊपर चला जाएगा नीचे साइन इंटू कॉस ए, तो साइन इंटू कॉस ए ऊपर चला गया, नीचे आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गया। लेकिन आपने पहले इसको निकाला था कि साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऊपर जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। आ गया समझ में? अगर अब भी समझ में ना आया हो तो देखिए क्या हो रहा है, साइन इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 1, साइन इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 1। फिर मैंने क्या किया, इसको लाया, क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पर यह था। आप कुछ मत कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिखे पहले एलएचएस को सॉल्व कीजिए, आरएचएस को रफ में थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सेम लाइन आया, ये देखिए ये लाइन और ये देखिए ये लाइन सेम है। इसके बाद ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद आपको इसमें क्या मिला, ये, तो एज इट इज इसको इसके बाद लिख दीजिए, फिर इसके बाद ये एज इट इज लिख दीजिए, इसके बाद ये एज इट इज लिख दीजिए, प्रूफ हो गया। इतना ही है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछ रहा है फाइंड x। इस इक्वेशन में से मुझे x फाइंड करना होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मेन क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए, फिर टेन ए कॉट ए सेक ए, इतने सारे वेरिएबल है एक इक्वेशन में। मेरे पास ऐसा कुछ टूल या फिर ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या जिससे मैं टेन को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में, फिर कॉट को साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में, सेक और कोसेक को भी साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखूंगा? ताकि आसानी हो। क्यों? क्योंकि ये एक ही इक्वेशन मुझे दिया गया है। सेकंड बात, अगर साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में हो तो मुझे आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ठीक है, मैं साइन ए को एज इट इज साइन ए लिख लेता हूँ, कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है प्लस, कॉस ए है कॉस ए प्लस सेक ए मतलब 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है, प्रूफ करना नहीं है, फाइंड एक्स। ठीक है, इक्वल टू एक्स ये रहा, प्लस 10 को लिख सकता हूं मैं साइन ए, साइन स्क्वायर ए क्योंकि 10 स्क्वायर ए है, बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, अभी इसको होल स्क्वायर करते हैं, इसका भी होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इस दोनों के अलावा कहीं और होल स्क्वायर है नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कुछ है नहीं, तो होल स्क्वायर करके इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। साइन ए कट जा रहा है, नीचे है ऊपर है कट जा रहा है, मतलब 2 बचा, प्लस का ये वाला प्लस का प्लस, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, मतलब मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया कैसे 2 बनता है। फिर इन दोनों को
एक्स के साथ कुछ कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। इन दोनों को मैं इस साइड ले आता हूं ताकि सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। तो माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, माइनस ये भी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए ये रहा, कॉस स्क्वायर ए ये रहा, कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1 इंटीजर 2 ये रहा, इंटीजर 2 ये रहा, दोनों प्लस में है, कितना बनेगा? +4। ठीक है, बाकी साइन स्क्वायर ये नीचे है, तो इन दोनों को एलसीएम ले लेता हूं मैं। प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए ये और ए, इन दोनों प्लस में है, तो और एलसीएम ले लेता हूं तो कितना होगा नीचे? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर नीचे बन रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। इसमें भी देखिए अगर एलसीएम ले लूँ तो कितना बनेगा नीचे? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। तो मैं इसको माइनस बाहर ला के ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ एलसीएम, तो कितना होगा नीचे? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बात का बाद में सोचेंगे, पहले करके देखते हैं ऊपर क्या आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया मैंने अभी। देखिए ऐसा होगा तो इसमें प्लस आएगा, है ना? अब देखिए cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन टू द पावर 4a प्लस का प्लस cos टू द पावर 4a, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a इक्वल टू cos टू द पावर 4a। ठीक है, अभी 4 + 1 5 होता है, प्लस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होगा? 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? मुझे अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में मिलता तो आसानी होती, मुझे 1 मिल जाता। तो इसको ला सकता हूँ क्या? देखते हैं ला सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है मुझे पता है, लेकिन इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या आता है। इक्वल टू साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन टू द पावर 4a। बी स्क्वायर कितना होगा? कॉस टू द पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मेरे पास साइन टू द पावर 4a है प्लस कॉस टू द पावर 4a है, दोनों है, लेकिन ये नहीं है, तो मैं ये लाऊंगा ताकि मुझे ये मिल पाए। तो मैं पहले लाता हूँ साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, ये लाऊंगा मैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक्स्ट्रा है ये 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लीकेशन में जो है, तो इसको माइनस में भी लाना पड़ेगा ताकि ये उससे कट जाए। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय क्या? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a प्लस 2 sin a cos a, साइन टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a प्लस 2 sin a cos a कितना होता है? साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस ये कितना बनेगा? ये जो मेरा टर्म है ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, माइनस का ये बचा ना, तो बचा वाला एक्स्ट्रा जो है वो लिख लेता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, और ऊपर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बनेगा? 1। 1 का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1।
ठीक है, तो 5 प्लस, इन दोनों को एलसीएम कर देता हूँ पहले, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऊपर है 1 माइनस, ये क्या बना 1, ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ये है 1 माइनस 2 साइन ए, नहीं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल टू 5 का 5 प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कितना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, कट जाएंगे, तो क्या बनेगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो मेरा x कितना है, देखिए इधर क्या बचा था, ये मैंने इधर ला दिया माइनस करके, इसे भी मैंने माइनस करके इधर ला दिया, तो इक्वल टू करके क्या बचा था x, हर एक स्टेप में इक्वल टू करके क्या बचा x, x x x, तो x कितना बना मेरा 7, तो ये है मेरा आंसर। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट PYQ, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है टू प्रूव cos a plus sin a minus 1 divided by cos a minus sin a plus 1 इक्वल टू cosec a minus cot a। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका थ्योरी आपको पता है, सॉल्व अब इसका सॉल्यूशन देखिए, देखते हैं cos a, पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए, cos a नीचे भी है ऊपर भी है, 1 नीचे भी है ऊपर भी है, साइन ए भी नीचे है और ऊपर है, तो इससे क्या आप सोच सकते हैं, आप अगर ऐसा कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में देखें, कोई सा भी क्वेश्चन, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के लिए, अगर वो आप यूज कर पाए उस सिचुएशन में, तो आपका मैथ इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर कैसे लगाऊं, प्लस है साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, कॉस ए के आगे प्लस है, कॉस ए के आगे नीचे भी प्लस है, अब माइनस साइन ए, यहाँ पर प्लस साइन ए था, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस 1 ऊपर माइनस 1, ऊपर माइनस 1 है नीचे प्लस 1 है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनता है देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा नीचे, साइन ए, प्लस माइनस माइनस सेम, अब प्लस माइनस क्या बनेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस 1, अब फिर से चेक करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है सेम है। अब देखिए ऊपर अगर इसको ब्रैकेट में डाल दूं मैं, और इसको भी ब्रैकेट में डाल दूं, ऊपर देखिए cos a प्लस sin a माइनस 1 डिवाइड बाय cos a माइनस sin a माइनस 1, a प्लस बी बाय a माइनस बी, तो अगर ये वाला कंडीशन आए, हमेशा नीचे जो है a माइनस बी इसके साथ a प्लस बी है, मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इधर लिख देता हूँ cos a प्लस, पहले आपको समझा देता हूँ क्यों ऐसा कर क्यों रहा हूँ, a प्लस बी है ऊपर, नीचे a माइनस बी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, नीचे a माइनस बी है उसके साथ a प्लस बी को मल्टीप्लाई करिए, ऊपर a प्लस बी है, लेकिन ये जो a प्लस बी है ये एक्स्ट्रा है, इसको भगाने के लिए ऊपर भी लाना होगा, ठीक है, अब एक्स्ट्रा टर्म कट जाएंगे, रियल क्वेश्चन जैसा था वैसा रहेगा। अब देखिए क्या होता है, नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है ये यहाँ पर लगाइए, तो यहाँ पर लगाते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, यहाँ पर लगने के बाद कैसा दिखेगा ये देखते हैं, cos a मतलब a माइनस बी है यार नीचे, साइन ए माइनस 1, पहले नीचे का काम कीजिए हमेशा, फिर ऊपर जाइए, तो नीचे ये है a माइनस बी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना होगा, a प्लस बी, a क्या है cos a प्लस b क्या है साइन ए माइनस 1,
ये एक्स्ट्रा टर्म है, ऊपर जाके मैं इसको काटने के लिए दूसरा ये ला दूंगा। पहले ये लिखते हैं, ऊपर है cos a प्लस sin a माइनस 1। एक्स्ट्रा टर्म को हटाइए, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा cos a प्लस sin a माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये सेम है तो होल स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, माइनस बी क्या है, साइन ए माइनस 1 पूरा, मतलब साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या है, साइन ए माइनस ए, साइन ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अभी यहां पर आता हूं मैं। यहां पर आने के बाद ऊपर का स्क्वायर है, स्क्वायर करते हैं चलिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब ये पूरा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए मतलब कॉस ए इंटू बी मतलब साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखते हैं और उसको तोड़ते हैं, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आया कि नहीं, हाँ ये आया। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ये स्क्वायर के अंदर है तो इसको तोड़ते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। पहले पूरा तोड़ तोड़ देंगे, फिर इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन ए। ठीक है, अब देखिए 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, इसको भी तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने के बाद क्या आएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। अब देखते हैं नीचे क्या आएगा। नीचे देखिए कॉस स्क्वायर ए एज इट इज माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस क्या 1 माइनस माइनस प्लस क्या 2 साइन ए, 2 साइन। ठीक है, ठीक है। ऊपर अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना बनेगा 1। हाँ ये 1 बना, 1 प्लस 1 कितना बना 2, 2, ये दोनों मिलके कितना बने 2, माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 2 कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, हाँ 2 2 2 2 2 है ऊपर पूरे में, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन जा रहा है इसीलिए कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद क्या आता है अंदर, 2 इसमें से कॉमन चला गया तो 1 बचा, माइनस का माइनस साइन ए का साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए।
ठीक है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्या होता है। नीचे है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू साइन। इसका फॉर्मूला नहीं है क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर वन है एक, तो वन को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी ऊपर भी सारे के सारे टर्म्स साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, और नीचे स्पेशली कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है, इसी वजह से वन को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो नीचे मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस है याद रखिए। तो डायरेक्टली अगर लिखो आप ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या होगा माइनस, इस वन की जगह मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखता हूँ, लेकिन इस माइनस के लिए यहाँ आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप चेक करके देख लीजिएगा, प्लस टू साइन ए, टू साइन ए। अब ऊपर देखते हैं, इन दोनों में से कॉस ए कॉमन जा रहा है, और ये दोनों सेम रह रहे हैं वन माइनस साइन ए। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस ए अगर कॉमन जा रहा है ऊपर से तो करते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक है, टू मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन ए को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन जा रहा है, प्लस कॉस ए कॉमन जा रहा है, अंदर क्या आता है साइन ए माइनस वन। देखिए कॉमन जाने के बाद ऐसा आएगा ना, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते। लेकिन देखिए मिडिल टर्म आपने फैक्टराइजेशन किया है, वन माइनस साइन ए है, अगर यहाँ पर भी वन माइनस साइन ए हो जाता है तो हम फैक्टराइज कर सकते थे इसको, लेकिन ये साइन ए माइनस वन है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस प्लस माइनस कॉस ए, एकदम सेम रहा। लेकिन देखिए वन माइनस साइन ए इधर भी है, वन माइनस साइन ए इधर भी है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अभी नीचे देखते हैं कुछ हो क्या रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कट जा रहा है। ठीक है, टू साइन ए को एज इट इज में लिख देता हूँ, टू साइन ए, क्योंकि ये माइनस साइन स्क्वायर ए है, माइनस साइन स्क्वायर ए है, दोनों मिलके होंगे माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में टू फैक्टराइज करना आता होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले लिखेंगे साइन ए, फिर एक और ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आएगा, कितना आएगा यहाँ पर वन इंटू है वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए। आपने फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल्स में पढ़ा ही होगा। तो अभी देखते हैं नीचे क्या आता है, नीचे टू कॉमन जा रहा है, टू को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या कॉमन जा रहा है साइन ए और साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए कॉमन जा रहा है, साइन ए कॉमन जा रहा है, अंदर क्या आएगा वन माइनस साइन ए, साइन ए। अब ब्रैकेट क्लोज, टू नीचे भी है ऊपर भी है, कट जाएगा। एक और बात, वन माइनस साइन ए नीचे भी है, वन माइनस साइन ए ऊपर भी है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों कट जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचा, वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अगर इसको मैं स्प्लिट करता हूं तो आता है वन बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। तो वन बाय साइन ए को मैं लिख सकता हूं कोसेक ए, माइनस का माइनस कॉस ए बाय साइन ए को मैं लिख सकता हूं कॉट ए। तो प्रूफ हुआ कि नहीं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है, और मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे या फिर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बताता हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी देखिए आप इसको ट्राइंगल लेके भी, एबीसी ट्राइंगल लेके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 घंटे से ज़्यादा होंगे नहीं, इसीलिए आप मैं जैसे दिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके वैसे ही कीजिएगा।
आपने सॉल्व कर लिया होगा। अभी देखते हैं फास्टेस्ट वे। अगर आपने इस फास्टेस्ट वे से किया होगा तो वेरी गुड। तो अभी मेरे पास है साइन ए इक्वल टू वाई। मुझे एक्सप्रेस करना है cos a और tan a को इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अगर tan a मेरे पास होगा, मतलब tan a है sin a बाई cos a, मैं यहाँ से अगर cos a निकाल लूँ तो tan a ऐसे ही निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। साइन ए है और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। साइन ए है y, तो साइन ए की जगह y और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप मैंने एक स्टेप जंप किया है, आप भी कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हो इतना। तो नेक्स्ट लाइन मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास cos a इन टर्म्स ऑफ y क्या आया, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये एक आंसर है। अब tan a को भी लिखना है मुझे इन टर्म्स ऑफ y, तो tan a होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a इक्वल टू y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहे तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से आपके पास 3 ही घंटे हैं, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। देखिए कितना शॉर्ट सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन मार्क्स 3 के लिए आया था। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पूछ रहा है प्रूव दैट 1 प्लस कोसेक ए डिवाइड बाय कोसेक ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एज यूजुअल थ्योरी आपको पता होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने इसको सॉल्व कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी 1 प्लस कोसेक ए बाई कोसेक ए, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कीजिए पहले। ठीक है, पहले करते हैं 1 बाई साइन ए डिवाइड बाय 1 बाई साइन ए इक्वल टू, एलसीएम लीजिए ऊपर, साइन ए 1 की जगह आएगा साइन ए प्लस 1, नीचे क्या था 1 बाई साइन ए, ये साइन ए और ये साइन ए कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए। मुझे 1 प्लस साइन ए प्रूफ नहीं करना था, मुझे प्रूफ करना था 1 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए है, लेकिन नीचे 1 माइनस साइन ए चाहिए, तो अगर मैं नीचे पहले लाता हूँ फिर सोचेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए ऊपर भी लाना होगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब ऊपर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, जो कि एक पीवाईक्यू है ऑब्वियसली, क्योंकि इस थ्योरी, इस लेक्चर का नाम ही है क्लास 10 पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। है हमारा 7th क्वेश्चन, पहले आप इसे ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिया, अभी सॉल्व करते हैं। थ्योरी आपको पता है, पूरा थ्योरी आपको पता है, क्योंकि इससे पहले जो जितने सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है उन सभी में मैंने थ्योरी प्लस सॉल्यूशन करके आपको बताया है। आप क्या कीजिए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ये सब, तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट का पिछले जो सारे वीडियोस है उन सारे वीडियोस में जाके आप थ्योरी देख के फिर आइए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, मुझे प्रूव करना है। मेरे पास m है, n है इक्वेशन के फॉर्म में, m है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, n है b sec थीटा प्लस a tan थीटा। अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, दोनों इक्वेशन में m और n की इक्वेशन में tan थीटा है, tan थीटा है, sec थीटा है, sec थीटा है, a है, b है, b है, और प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में प्रूफ करना है ऐसे। तो अब क्या कीजिए, m और n
दोनों एक जैसे हैं क्योंकि इक्वेशन के RHS या फिर राइट हैंड साइड में है m और n। a और b क्या है, दोनों इक्वेशन के LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप क्या कीजिए, a के साथ b को लाइए, m के साथ n को लाइए। मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अभी क्लियर हो रहा है, क्या प्रूफ करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैं इधर से ला नहीं सकता क्योंकि tan और sec मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मैं ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास m और n दोनों है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ m प्लस n इंटू m माइनस n। ऐसे अगर आप कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखे आपको, आप हमेशा सोचिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं लग सकता है क्या। तो अभी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m प्लस n इंटू m माइनस n मैं लिख सकता हूँ। मैं m को स्क्वायर करूंगा तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा, n को स्क्वायर करूंगा तो भी ये बहुत बड़ा इक्वेशन बनेगा। फिर उसको m माइनस करना होगा, फिर भी इक्वेशन बहुत बड़ा होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन m प्लस n करना इजी है, m माइनस n करना इजी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना भी इजी है। तो ठीक है, m प्लस n पहले करते हैं। m प्लस n कितना होगा, a sec थीटा प्लस b sec थीटा, मतलब a प्लस b। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं ताकि टाइम बचे, साइन नहीं sec थीटा SEC। लेकिन आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, सेम आएगा। m प्लस n a प्लस b sec थीटा है प्लस b प्लस a tan थीटा है। m माइनस n कितना होगा, a माइनस b sec थीटा प्लस b माइनस a tan थीटा। ठीक है, ये है मेरा m माइनस n। फिर से देख लीजिए m माइनस n, तो a माइनस बी इंटू सेक थीटा प्लस b माइनस a इंटू टेन थीटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, सेम आएंगे ये दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मैं अगर m प्लस n इंटू m माइनस n करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, m प्लस n इंटू m माइनस n में करता हूँ। उससे पहले यहाँ देखिए, a प्लस बी है, b प्लस ए और a प्लस बी दोनों सेम है, a प्लस बी है इधर भी, a प्लस बी है इधर भी, तो मैं कॉमन ला सकता हूँ कि नहीं। आपने पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, एक ब्रैकेट, फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन में है a प्लस बी सेक थीटा है, ये साइन थोड़ी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए, a माइनस बी माइनस ए, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन में ले आऊं तो ये माइनस बी प्लस ए बनेगा। तो a माइनस बी ए माइनस बी दोनों कॉमन आ जाएंगे, a माइनस बी करके कॉमन आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए मेरा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना बनेगा, m प्लस n कितना है मेरा, a प्लस बी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n मैंने लिखा, इंटू होगा इसके साथ कुछ, क्या इंटू होगा, m माइनस n क्या है, a माइनस बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ठीक है। तो मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकता हूँ, ये और ये इंटू है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों इंटू होंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको अगर समझ में ना आए तो आप इसको पूरा तोड़िए, मतलब a प्लस बी इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
इनटू, इस ब्रैकेट को हटाइए, ब्रैकेट को हटा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अभी, देखिए आप, ब्रैकेट हटा दिया, एक डॉट लगा दिया, एक डॉट, एक डॉट, अब समझ में आ रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? मेरे पास एक फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश करूंगा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? उस फॉर्मूले से देखिए, वन होगा। तो ये क्या बनेगा? वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन। लिखना जरूरी है क्या? नहीं। अब मैं कह सकता हूँ कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक प्रूफ हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लाने के लिए मैं क्या करूंगा? रीअरेंजमेंट। ए स्क्वायर के साथ एन स्क्वायर है, तो मैं एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्योंकि एम के साथ बी है तो बी इधर आएगा तो प्लस बनेगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन पलट दूं तो मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, ये है हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। पूछा है यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आप इसमें ट्राइंगल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? आप इसमें ट्राइंगल इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपको बोला गया है कि साइंस यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव दिस। तो मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को यूज करना होगा, ट्राइंगल को नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अभी सॉल्व करते हैं। मेरे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, मुझे चाहिए टेन स्क्वायर ए इस साइड, उस साइड क्या चाहिए बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे टेन स्क्वायर ए चाहिए। यहाँ पर सिर्फ साइन है और कॉस है। टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए के नीचे अगर कॉस, मतलब इक्वेशन के बोथ साइड अगर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बनेगा टेन स्क्वायर ए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए, क्या बनता है देखते हैं। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, स्प्लिट करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन जो कि है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट 3 फाइंड sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, ये मेरा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके ऊपर पहले काम करते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट 3, इससे कुछ कर पा रहा हूँ क्या मैं? लेकिन अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि वो 1 बनेगा। तो साइन थीटा है कॉस थीटा है, इसका अगर होल स्क्वायर कर दूं मैं तो कुछ हो सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने के बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर 3 बनेगा। क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 बनेगा। ये क्या बनेगा? 1 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। साइन थीटा को एस थीटा और कॉस थीटा को सी थीटा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। तो 1 इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2 2 से कट जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बना मेरा? 1।
पूछा क्या, फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बना मेरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, ये है मेरा आंसर। अभी मुझे 3 मार्क्स मिल गए। अगर मैं निकालने बैठता कि इसमें साइन थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, मुझे सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता। इसीलिए जितना पूछा जाए उतना कीजिए बस। तो अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन। इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बाद में बताऊंगा, देखते रहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कट जा रहा है, ये एक रीजन है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, दूसरा रीजन आप देखते रहिए। कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे मिला कॉस ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए के वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 ए का वैल्यू मुझे निकालना है। लेकिन मेरे पास कॉस ए है, मतलब साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस ए लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को कॉस ए लिख सकता हूँ, तो साइन टू द पावर 4 ए को क्या लिख सकता हूँ, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, क्या मिलेगा, साइन टू द पावर 4 ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन्फॉर्मेशन क्या था, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा 1। इसे मतलब मुझे फाइंड करना था ये, इसमें से मैं ये डिराइव किया तो मुझे आंसर मिला ये। अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखा ताकि आंसर मिले, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ऐसा लिखा क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर ए था, तो मुझे अगर यहाँ पर भी एक कॉस स्क्वायर ए मिल जाता तो दोनों कट जाते। थर्ड रीजन ये है कि अगर ये दोनों कट जाएंगे तो कॉस ए का वैल्यू किसी एक चीज के वैल्यू के समान आ जाएगा ये, तो ये है मेरा थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन है कि यहाँ पर देखिए साइन है दोनों, कॉस नहीं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में कॉस है लेकिन निकालना साइन है, तो कॉस इन्फॉर्मेशन साइन निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और मेरे पास 1 भी है, करके क्यों ना देखे, तो करके देखा, मेरा आंसर इजीली आ गया। तो ये था मेरा 10th क्वेश्चन। तो आज से मैं अपना होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। यह है आपके 2 क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा। उस गूगल फॉर्म में जाके आपको ये जो आपने सॉल्व किया है उसका फ़ोटो खींच के PDF या फिर JPG फॉर्मेट, मतलब फ़ोटो के फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। जिसका भी सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा या सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में होगा और उसने सबसे पहले भेजा होगा, मुझे उसको शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट के सारे जो पिछले वीडियो है वो देख लीजिए, फिर इस होमवर्क को सॉल्व करने बैठिए। आप मुझे 100% श्योर है कि आप इस होमवर्क को सॉल्व कर लेंगे ईजिली। एक और बात मैं बता देता हूँ, ये दोनों जो होमवर्क्स है वो 2023 के, ये दोनों 2023 के PYQs है, एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।